हेलो एवरीवन, क्या हालचाल हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज के वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बट्टा यानी डिस्काउंट। इसको हम छूट भी बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि छूट आखिर होता क्या है। जैसे आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे तो वहाँ पर कई जगह लिखा होता है कि 10% का डिस्काउंट या 20% का डिस्काउंट। जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल 10,000 रुपये का है, उसमें आगे लिखा होता है 10% का डिस्काउंट, यानी ये 10,000 रुपये के फ़ोन पर आपको 10% की छूट मिल रही है। तो 10% कितना होगा, 1,000 रुपये। तो ये अब मोबाइल आपको 9,000 में मिल जाएगा। तो इसी को कहते हैं बट्टा यानी डिस्काउंट। तो चलिए आज हम इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक किताब का अंकित मूल्य 320 रुपये है। यदि इस किताब पर 30% का बट्टा दिया जाए तो किताब का बट्टा और विक्रय मूल्य बताइए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में दिया गया है अंकित मूल्य 300 रुपये। अंकित माने होता है छपा हुआ मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य दिया है 320 रुपये, यानी उस किताब पर 320 रुपये प्रिंट है। तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। हमें क्या करना होगा, जो अंकित मूल्य दिया गया है इसका हम 30% निकाल लेंगे। 30% जो भी राशि होगी वही हमें छूट मिल जाएगी। तो इसका हम 30% निकालेंगे, यानी 320 का 30% कितना होता है, चलिए निकालते हैं। 320 गुणा 30 बटे 100, ठीक है। परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। इस जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो से जीरो कट गया, कितना बचा, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 96 रुपये की हमें क्या मिल गई, छूट मिल गई। हमें 96 रुपये कम देना है तो हमें कितना रुपए पे करना है, ठीक है। तो 320 रुपये तो उस पर प्रिंट था, ठीक है। और 96 रुपये की जब छूट मिल गई तो 320 में से 96 कम हो जाएगा, तो वही उस दुकानदार का विक्रय मूल्य हो जाएगा। और अगर हम खरीदेंगे तो हमारे लिए वो क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर दुकानदार का विक्रय मूल्य पूछा गया है कि दुकानदार को कितने में बेचेगा। तो 320 माइनस 96, इसमें से घटाएंगे, ये बचेगा 224 रुपये, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। पूछा गया था कि छूट की राशि क्या है, छूट थी 96 रुपये और उसका विक्रय मूल्य यानी दुकानदार कितने में बेचेगा, 224 में उसको बेचेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1,920 रुपये है तथा दिया गया बट्टा 4% है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। यानी हमें जो छपा हुआ मूल्य होगा हमें वो बताना है। दिया गया है विक्रय मूल्य, ठीक है, यानी उसको बेचा जा रहा है कितने में, 1,920 में, और बट्टा दिया गया है यानी डिस्काउंट उसमें दिया गया है 4% का, ठीक है। अब हमें ये निकालना है कि उसका अंकित मूल्य कितना था, यानी उस वस्तु पर कितना मूल्य छपा हुआ था। तो आप ये समझ लीजिए, जब किसी चीज़ पर बट्टा दिया जा रहा है यानी छूट दी जा रही है, तो जो भी उसका अंकित मूल्य होगा इस विक्रय मूल्य से ज़्यादा ही प्रिंट होगा उस पर, ठीक। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि उसका अंकित मूल्य X रुपये है, माना अंकित मूल्य X है, ठीक है। हम यहाँ मान लेंगे जब X रुपये अंकित है, उस पर प्रिंट है, छपा हुआ है, उस पर 4% की छूट देने के बाद में 1,920 रुपये की वो चीज़ बेची जा रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस X का 4% निकाल लेंगे, क्योंकि भाई अंकित मूल्य पर ही तो छूट मिल रही है। तो हम X का यहाँ निकालेंगे 4%, तो कितना निकलेगा, X गुणा 4 बटे 100 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 25 बार से कटेगा, तो ये आ गया X बटे 25 रुपये की छूट हो गई, उस पर बट्टा हो गया, डिस्काउंट मिल गया। अब बेची कितने की गई है, तो जो ये X रुपये अंकित था उस पर, इससे हम छूट वाली राशि घटा देंगे तो ये हमारा विक्रय मूल्य निकल आएगा, ठीक है। तो X में से हम X माइनस 25 को लेस कर देंगे, तो X माइनस X बटे 25 तो बराबर हमारा 1,920 यानी विक्रय मूल्य होना चाहिए। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें एलसीएम आ जाएगा 25, यहाँ से हो जाएगा ये 1 का भाग 25 में 25 बार 25 का x में गुणा, तो 25x माइनस 25 का भाग 1 में एक बार जाएगा 25 में, तो यहाँ पर x ही रहेगा बराबर 1920। अब हम इसमें
25x में से एक x कम हो गया तो बचा 24x बटे 25 बराबर 1920। तो x बराबर कैसे निकलेगा, 25 बटे में है तो ये गुणा में चला जाएगा यहाँ ऐसे इस तरह से, और 24 ऊपर गुणा में था तो ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 24 अट्ठे 192 और ये 0 यानी 80 बार जाएगा, और 25 का गुणा 80 में करेंगे तो 2000 रुपये ये अंकित मूल्य आ गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। वेरी इजी क्वेश्चन था, एक बार और इसको रिवाइज कर लीजिए। हमने मान लिया अंकित मूल्य x रुपये था, उस x पर 4% का बट्टा मिल गया यानी डिस्काउंट मिला, तो कितना हो गया x बटे 25। अब बेचा कितने का गया है, जो अंकित मूल्य था उसमें से छूट हम घटा देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। हमने रख दिया, इसको सॉल्व कर लिया तो हमारा अंकित मूल्य निकल आया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन दिया गया है कि एक रेडियो का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया कि रेडियो का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। समझिएगा, यहां लिखा है अंकित मूल्य, ठीक है, और ये लिखा है यहां क्रय मूल्य। क्वेश्चन कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, ये वाला इससे 20% अधिक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर हम क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 120 रुपये, क्योंकि अंकित मूल्य तो 20% अधिक है। अब आगे कह रहा है यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाए, बात समझिएगा, इस मूल्य पर अब हम 10% की अगर छूट दे दें तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। हमारा क्रय मूल्य था 100 रुपये और हमने उस पर अंकित कर रखा है 120 रुपये। अब हमें इस पर 10% की छूट देना है कस्टमर को, तो कितनी छूट हम देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें कितना लाभ मिलेगा वो हम आगे निकालेंगे। पहले हम 10% की छूट देते हैं, तो 120 का अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना बनेगा, 120 गुणा 10 बटे 100, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 12 रुपये। ठीक है, कस्टमर को हम 12 रुपये की छूट दे रहे हैं, तो हम कितने की बेच रहे हैं, 120 उस पर प्रिंट था, 12 हमने डिस्काउंट किया, तो 120 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 108 रुपये। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो अब हम उस चीज़ को 108 रुपये में बेच रहे हैं, उस वस्तु को, तो पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत क्या है। अब हमारी लागत कितनी थी, यानी क्रय मूल्य हमारा कितना था, 100 रुपये, हमने बेची है 108 रुपये की, तो कितना लाभ हुआ हमें, 8 रुपये का। ठीक है, अब 100 पर 8 रुपये का लाभ हुआ तो सीधा सीधा 8% का लाभ हुआ, क्योंकि परसेंट हमेशा 100 पर निकालते हैं। तो 100 क्रय मूल्य था, 100 की वस्तु को हमने 108 में बेच दिया, सीधा सीधा इसमें आ गया 8% का लाभ हुआ। ठीक है बच्चों, ये हमारा इसका आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको भी सॉल्व करने में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, दुकानदार 5% की छूट देता है, फिर भी 25% का लाभ कमाता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। चलिए, दिया गया है अंकित मूल्य, समझिएगा, अंकित मूल्य यानी उस पर प्रिंट है कितना, 500 रुपये। ठीक है, अब इस पर वो 5% की छूट दे रहा है, तो सबसे पहले हम छूट निकाल लेते हैं। छूट दे रहा है 5% की। ठीक है बच्चों, यानी 500 रुपये की अंकित मूल्य पर 5% की छूट हो गई, तो 500 का 5% कितना हुआ, 500 का 5% बराबर कितना हो गया, 500 गुणा 5 बटे 100 यानी 25 रुपये। ठीक है, अब 25 रुपये तो छूट दे दी, तो कितने की बेची होगी, 500 रुपये उस पर प्रिंट था, 25 छूट हो गई, 500 माइनस 25 कितना होता है, 475 रुपये की बेच रहा है। ठीक है, अब कह क्या रहा है क्वेश्चन कि बेचने के बाद भी उसको 25% का लाभ हो रहा है, यानी 475 की उसने जब बेच दी तो भी 25% का लाभ हुआ। ये आ गया उसका विक्रय मूल्य, यहाँ समझिएगा। ठीक है, फिर भी लाभ उसको हो रहा है कितना, 25% का। तो क्रय मूल्य क्या है,
बच्चों अब हम इसमें क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगा देंगे। हमने लाभ हानि में क्रय मूल्य का फॉर्मूला समझ रखा है, सीख रखा है, तो क्रय मूल्य कैसे निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, 100 बटे, ठीक है, 100 धन लाभ। यदि लाभ होगा तो प्लस लगा देंगे, हानि होगी तो हानि। यहाँ तो लाभ हो रहा है तो 100 प्लस लाभ कितना हो रहा है 25 गुणा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य था 475। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। चलिए 100 बटे ये हो गया नीचे 125 गुणा 475। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 से कट जाएगा, 25 से चौको 100, 25 पंचे 125 और 5 से काट देंगे 475, तो 5 निम में 45 हो गया, बचेंगे 25, 5 25, 95 का हम 4 में गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, हासिल की 2 आ गई, 4 निम 36 और 2 38, 380 रुपये हमारा क्रय मूल्य आ गया बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया गया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है, तो अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों, बहुत ईजी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। यहाँ समझिएगा, यहाँ एक तरफ लिखेंगे हम अंकित मूल्य, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे हम क्रय मूल्य। अब इसको समझ लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है, यानी ये जो क्रय मूल्य है इस अंकित मूल्य का ये 64% है। अगर अंकित मूल्य 100 रुपये उस पर छपा हुआ है तो क्रय मूल्य कितना होगा, 64 रुपये होगा। ठीक है, 100 का 64% निकालेंगे तो 64 रुपये आएगा। ठीक, इतनी बात समझ गए आप। अब आगे दिया गया है, तो अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद कितने परसेंट लाभ होगा। अब ये अंकित मूल्य है 100 रुपये, इस पर हमें 12% की अगर छूट देना है तो 100 का 12% निकाल दीजिए, कितना होता है 100 गुणा 12 बटे 100, यानी 12 रुपये। 12 रुपये की हम ये क्या दे रहे हैं उसको, छूट। तो कितने की हम बेच रहे हैं, तो 100 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 88 रुपये की हम बेच रहे हैं, यानी विक्रय मूल्य हमारा आ गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो लाभ परसेंट क्या है। चलिए, हमारी लागत थी कितनी, 64 रुपये, क्रय मूल्य था 64 रुपये की हमने खरीदी थी, 88 की हम बेच रहे हैं, हमको लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है, 88 में से 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 24 रुपये। 24 रुपये हमें लाभ मिल रहा है, तो ये 24 का हमें लाभ परसेंट निकालना है। ठीक है, तो लाभ परसेंट में क्या प्रॉब्लम है, लाभ परसेंट का सूत्र क्या होता है, लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणा 100, यानी 24 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ परसेंट या हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, तो बटे में आएगा क्रय मूल्य, यानी कितना आएगा 64। इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो 4 से काटेंगे 24, तो 4 6 के 24 और 4 से 64 काटेंगे तो 16 बार से कटेगा। अब हमारा ये आ गया 6 गुणा 100 बटे 16, तो इसको और 2 से हम काट देंगे, तो 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और 2 से काटेंगे 16, तो 8 बार से कटेगा। अब हमारा बचा 100 का गुणा 3 में 300 बटे 8। ठीक है, अब 8 का भाग हम क्या करेंगे, 300 में दे देंगे। तो 8 का भाग हम 300 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, चलिए जल्दी से हम भाग दे देते हैं। तो 8 के 24 बचेंगे कितने, 6 0, और 8 सत्ते 56 बचेंगे कितने, 4.0, 8 पंचे 40, यानी 37.5, 37.5% का लाभ हुआ। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और हाँ, अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बगल में दी गई बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।